असंग जनन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब यहाँ एपो का मतलब क्या होता है, ये देखो आप, एपो का मतलब होता है विदाउट, यानी बिना। एपो का मतलब होता है विदाउट, यानी बिना। मिक्सिंग यानी मिलना, मिक्सिंग यानी मिलना। मतलब क्या होता है, कुछ जो फल है या बीज है ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनमें क्या होता है कि न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, न ही युग्मक सहलयन होता है। मतलब युग्मक जो शुक्राणु अंडाणु है, तो पेड़ पौधे की बात करें तो परागकण और अंड कोशिका, न तो परागकण अंड कोशिका आपस में निषेचन होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। डायरेक्ट ही उसकी जो पादप की कोशिकाएं हैं या गुरु बीजाणु है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फल में बदल जाते हैं, मतलब एक प्रकार से, है ना, फल या बीज बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं असंग जनन, जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन होने के कारण आप जानते हो अलैंगिक जनन मतलब, ठीक है, ये चैप्टर था लैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब जिसमें लिंग वाले भाग शामिल नहीं हो। तो इसमें जो भी संतति बनती है वो क्लोन होती है। क्लोन का मतलब आनुवांशिकी व आकार की में जनक के समान होती है, सेम उसकी कॉपी होती है, और ऐसे शब्द को बोलते हैं हम क्लोन, क्लोन एंड फोटोकॉपी। तो ये इसके बारे में था, और इसके बारे में बताया था असंग जनन के बारे में, है ना, विंकलर वैज्ञानिक ने। तो देखो पहला क्वेश्चन, असंग जनन की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो बिना, लिख लो, है ना, बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक, बिना युग्मक सहलयन के बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक सहलयन के उत्पन्न पौधे, पौधे तो क्या कहेंगे, मतलब बीज या फल, है ना, ठीक है। ये एक प्रकार से जीव कह सकते हैं हम, क्योंकि जीव ही तो बनेंगे मतलब। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक सहलयन के उत्पन्न बीज या फल क्या कहलाते हैं, असंग जनित बीज कहलाते हैं, बीज कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, असंग जनन। इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं, ठीक है, याद रखनी है आपको, असंग जनन कहते हैं। खोज कौन करा था, खोज करने आते विंकलर, विंकलर ने, ठीक है, विंकलर ने इसकी खोज की थी, विंकलर वैज्ञानिक। जैसे एग्जाम्पल रेननकुलस पादप होता है, उनमें रेनसकुलस, है ना, पादप में रेनकुलस, और भी थे, है ना, असंग जनन के, ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन, असंग जनन। या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं अलैंगिक जनन का प्रकार को असंग जनन कह सकते हैं, असंग जनन को अलैंगिक, एक ही बात है। तो असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक, मतलब इसमें युग्मक सम्मिलित नहीं होते। तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम क्लोन बोलते हैं। तो एक परिभाषा लिख रहा हूं मैं क्लोन की, जो परिभाषा आपसे पूछ लेती है। तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति आकार की, यानी मॉर्फोलॉजी, व आनुवांशिकी में
जनक के समान होती है, जिसे कलोन कहते हैं। मतलब सेम टू सेम फोटोकॉपी है उसकी एक प्रकार से, ठीक है, फोटोकॉपी। कलोन शब्द याद रखना, कलोन शब्द आता है इसके लिए है, ठीक है, फोटोकॉपी के लिए, ठीक है। तो असंग जनन एक प्रकार से लिंग जनन है, और कलोन अलिंग जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को आकारी व आनुवंशिक में जनक के समान होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। तो असंग जनन समझ आया आपको? वैसे ये परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। असंग जनन किसने खोज की थी? वैसे ये वैज्ञानिक ही पूछता और कुछ नहीं पूछता यहाँ से। इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना आप, ये बस ये याद रखना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और कलोन बस, ठीक है, क्योंकि इनकी परिभाषा दे देता है, फिर पूछ ले किसे क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, विंकलर ने खोज की थी, कलोन कहते हैं। तो इसके भी वैसे खूब सारे प्रकार थे, ठीक है। तो आपके कोर्स में है नहीं इतने, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन भी आते नहीं है ज़्यादातर। और एक परिभाषा जरूर है, एपोस्पर्मी, ठीक है। एपोस्पर्मी मतलब अपबीजाणुता, जिसमें बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अलावा अन्य जो भाग होते हैं वही परिवर्तित हो जाते हैं नए जीव में, ठीक है, उसे अपबीजाणुता कहते हैं। मैं एक परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भी लिख लेना कहीं साइड में। अपबीजाणुता इसका मतलब होता है एपोस्पर्मी, मतलब इसमें क्या होता है, बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के पुष्प के अन्य भागों से क्या होना, एक नया क्या बन जाना, जीव बन जाना या बीज बन जाना, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बिना, गुरु बीजाणु मात्र सेल के बिना के अतिरिक्त, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अतिरिक्त बीजांड के अन्य भागों से नया जीव या भ्रूण मतलब बीज बनना क्या कहलाता है, अपबीजाणुता कहलाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा दे देता है बस, ठीक है। तो ये था आपके एक असंग जनन का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अब अपने बचा एक फल बचा है, फल वाला टॉपिक, जिसको हम अभी करवा देते हैं, फिर कंप्लीट ये चैप्टर, ठीक है। तो लिखो इसे।